हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। हम इससे पहले एक वीडियो, ये पार्ट आपका वीडियो पार्ट का पार्ट 3 है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे है कि नहीं। उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको अगर ax² bs + c = 0 के रूप में है, उसके फॉर्म का है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरली आपके जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट तो मिलेंगे, क्योंकि ये इसके 2 डिग्री का है, तो इसके कम से कम 2 रूट तो मिलने ही मिलने हैं। 2 रूट का एग्जैक्टली 2 रूट मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 3 मेथड है सॉल्व करने के। आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र से। तो किसी भी क्वाड्रेटिक, अब अलग अलग सबका कंडीशन है कब किसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड है आपको सॉल्व करने के। आप एग्जाम में जिस मेथड से आपको सुटेबल आप लगो सॉल्व करने में, उससे आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके 2 जीरो यानी 2 शून्य मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो यहां से हम चलेंगे। तो 3 मेथड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। ठीक है, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इसका मेथड कोई नहीं है, जैसे कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सपोज x², यहां पर है 9x + 18 = 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से या गुणनखंड विधि से। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी यहां मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, a × c जो भी है हमारा। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर साइन देखते हैं प्लस का, तो जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसका फैक्टर करिए। फैक्टर करने पे एड या सबट्रैक्ट करने पे जो भी यहाँ पर साइन हो वो बीच वाला आना, आपका मिडिल टर्म आना चाहिए था। ठीक है, चलिए इस पर एक ये क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, आपका 1 है। 1 है तो 1 और 18 का आप मल्टीप्लाई करिए तो 18 आएगा। अब 18 का आप ये देखिए 18 के कितने फैक्टर होते हैं। 2 × 9 होगा। ठीक है, 6 × 3 होगा। अब इन तीनों में आप देखिए, यहां पर साइन क्या है, प्लस का है। तो तीनों में आप देखिए किसको ऐड करने पे यहां पर 9 आ रहा है। इसको ऐड करोगे तो ये 19 नहीं है ना। यहाँ पर 9 में 2 ऐड करोगे तो 11, ये भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर इस पर हम आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका 9 आ जाएगा। तो इसी फैक्टर को हम लेंगे, ये दोनों फैक्टर हम नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ और a और c मतलब 1 और यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं गिवन है तो 1 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 और 18 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 और 18 आया हमारा। अब 18 को आप फैक्टर करना है। ठीक है, जितने फैक्टर होंगे ऐड करने पे यहाँ पर 9 आना चाहिए था। रूल यही है। चलिए हम 9 की जगह पर रखेंगे 6x + 3x + 18 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढते हैं जो दोनों में हो, दोनों टर्म में हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों टर्म में आपका क्या दिख रहा है, x केवल है, यानी x कॉमन लोगे तो x प्लस यहाँ पर 6 बचेगा। x का यहाँ 2x था, एक कॉमन ले लिया, एक x यहाँ से निकल गया। अब यहाँ तो दिखता ही नहीं है कि कॉमन क्या है, बट यहाँ आप 18 को देखिए ध्यान से। 18 का जो फैक्टर होता है 6 × 3, ऐसा फैक्टर 18 के यहाँ पर रखिए आप
इसमें 3 आता हो, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर ये, तो अगर 3 दोनों में कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x। अब देखिए 18 की जगह हमने क्या लिखा था, 6 × 3 लिखा था ना। तो यहाँ से 3 कॉमन लेते क्या बचा, 6 बचा, तो 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 6 कॉमन है, तो हमें क्या बचा, x + 3 = 0। अब क्या करो, एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। x + 3 = 0, सॉरी x + 6 = 0, x = -6, x + 3 = 0, यानी x = -3। यानी इसके 2 आपके जीरोज यानी मूल मिल गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट मिलेंगे, 2 मिलेंगे, वो क्या होंगे, -6 होंगे और -3 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है ax² bx + c के फॉर्म का है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने क्या बताया, इसका से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 का ऐसा फैक्टर करो कि यहाँ पर ऐड करने पे क्या आ जाए, प्लस ऐड करने पे -5 पे आ जाए, मतलब 5 आ जाए, ठीक है। तो आपको यही मिल जाएगा फैक्टर, 6 × 1 भी होता है 6, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, यही होगा। तो इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं, इसका 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए आपका 2x कॉमन है, यहाँ बच गया x, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। इन दोनों में कॉमन 3 है, तो ये -1 बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर x - 1 और 2x - 3 = 0, ठीक है। अब एक बार दोनों को 0 करिए, x = 1, 2x = -3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। Therefore it has 2 zeros। इसका 2 क्या आया, 1 और 3/2। तो इसके जो मूल मिल गए यानी जीरोज मिल गए, 1 और 3 इसके जीरोज मिलेंगे। हमारे पास बुक है, उससे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 4.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम, 4.2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड, यानी द्विघात समीकरण का आप मूल निकालिए गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है 4.2 का पहला ही क्वेश्चन जो है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है x² - 3x - 10 = 0। इसका हमें मूल यानी जीरोज निकालने हैं फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो अभी हमने एग्जांपल कराया था, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसका आप मल्टीप्लाई करिए, 1 × 10, 10 का जितने फैक्टर होते हैं आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का है, यानी घटाने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखिए 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा। तो लिखिए आपसे 5x + 2x - 10 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, तो x ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x - 5 = 0, यानी x - 5 और x + 2 से क्या हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करिए आप, 0 करिए, x - 5 को 0 करिए तो x = 5, x + 2 = 0 करिए तो यहाँ से x = -2। Therefore the zeros of quadratic equation are 5 and -2।
तो यहां से लिख लो therefore the zeros of x square minus 3x minus 10 बराबर 0 इज क्या आया 5 एंड -2। तो इस प्रकार, इसलिए इस प्रकार आपका जो मूल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का क्या आएगा 5 और -2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जीरोस मिल गया फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इसमें कर रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कर रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सेम वही लॉजिक, आप इसका मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 6 क्या आएगा 12 आएगा। 12 का ऐसा फैक्टर ढूंढो कि घटाने पे यहाँ पर क्या है, ये तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1x आना चाहिए। तो ये भी तो एक फैक्टर होता है 12 का, 4 माइनस 3 क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां से लिख लो 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं लिख लिया। यहाँ पर लिखने के बाद आप देखिए कॉमन ढूंढिए इन दोनों में। पहली बात 2 दिख रहा है, x दिख रहा है, तो यहाँ x बच गया, 2x कॉमन हो गया है। तो 2 का फैक्टर 4 का फैक्टर क्या होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4x को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 ही तो बचा, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इन दोनों में 3 कॉमन लो तो बच गया x प्लस 2 बराबर 0। ये कॉमन हो जाएगा बाहर, तो यहां से 2x माइनस 3 बराबर 0। 0 करो दोनों को, तो 0 जब करोगे x बराबर -2, 2x माइनस 3 बराबर 0 यानी 2x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इसलिए द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल -2 और 3/2 होंगे। इंग्लिश में मैंने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं ना। देयरफॉर द जीरोस ऑफ x स्क्वायर x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0 आर -2 एंड 3/2। ठीक है, तो इस तरह से इसके दूसरा क्वेश्चन आपका था। थर्ड क्वेश्चन इसमें रूट वाला है, जिसको देख के डर लगता है, थोड़ा सबको डर लगता है। क्या क्वेश्चन थर्ड हमारा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका इसके गुणा करो। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या था √2 मल्टीप्लाई 5√2। √2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे √2 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा, यहाँ से आपका 10 आएगा। अब क्या करो, 10 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे 7 आ जाए। तो 10 के जितने फैक्टर हैं लिखो यहाँ पर पहले। 5 में 2 जोड़ो कितना आएगा 7 आएगा। तो √2x स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है। हमें तो केवल x कॉमन दिख रहा है और कुछ तो कॉमन है ही नहीं। x कॉमन लो तो √2x प्लस 5। अब इन दोनों में कॉमन आपको ढूंढना पड़ेगा, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, 2 आएगा, तो इस 2 के जगह पे हमने √2 मल्टीप्लाई √2 लिया। तो √2 कॉमन लोगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0। यानी इन दोनों में कॉमन क्या है √2x प्लस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों में हमने यहाँ पर 2 की जगह पर रखने हैं, ताकि ये रखने पे इन दोनों में कॉमन बन जाए। 2 की जगह पे √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना। अरे 2 से √2 मल्टीप्लाई कर √4 आएगा। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो यहां से आपको ये करना है। अब 0 करिए, x = -5/√2, यहां से x बराबर -√2। तो इस तरह से आपके जीरोज मिल गए, मूल मिल गए इस द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो ऐसे हम रूट वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है 2x² - x + 1/8 = 0। पहले आप इस 8 को यहां से रिमूव करो। ठीक है, इजी हो जाएगा करने में, नहीं तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां से आपको 8 से पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 16x² - 8x + 1 = 0 कन्वर्ट हो गया हमारा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 16 आएगा। 16 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे आपको क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो क्या हमें मिल जाएगा फैक्टर? ये ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो -4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले तो 4 दिख रहा है, क्योंकि लिख सकते हैं ना 16 की जगह पे 4 × 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकेंगे। यहाँ कॉमन ले लिए हैं आप, तो अब यहाँ से बचेगा एक 4 बच गया, एक x बच गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन -1 हो जाएगा, तो 4x - 1 = 0। यहाँ देखो कॉमन ये बन गया आपका, तो 4x - 1 4x - 1 = 0। यानी दोनों को एक बार 0 करिए, तो 4x - 1 = 0, x बराबर 1/4। जब इसको आप 0 करोगे तो 4x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। कभी भी अगर परिमेय संख्या, अगर रेशनल नंबर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जो आपका हर यानी डिनोमिनेटर में संख्या है, पहले तो उसको पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके आप वहां से उसको रिमूव करो, तभी इसको सॉल्व आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5, 100x² - 20x + 1 = 0। अब लो यहां से आप 100 और 1 का मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा। अब कह रहा है कि ऐड करने पे यहाँ पर 20 आना चाहिए, तो 10 × 10 कितना होता है? 100, और दोनों को प्लस करो 20 आ जाएगा ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? 10x। यहाँ बच गया 10x - 1, इन दोनों -1 कॉमन है, 10x - 1 = 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, 10x - 1, 10x - 1 = 0। अब 0 करेंगे तो वही आएगा, x बराबर 1/10। यहां से भी आप करेंगे 0 तो क्या आएगा? x = 1/10 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके दोनों, हमने इसका जीरो यानी मूल, जितने 2 मूल मिलेंगे इसको तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें फैक्टर मेथड में बस यही लॉजिक है कि मल्टीप्लाई करिए, यहाँ जो साइन दिया हुआ है उसको लाइए, यहाँ पर एडजस्ट करिए, जो भी यहाँ पर अकॉर्डिंग गिवन है। ठीक है, चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, तो उसको आप एग्जाम्पल दे रखा है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ही दिए रखा है, तो आप किताब से आपका सॉल्व कर लेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग
27 है और गुणनफल क्या है 182 है। फाइंड द टू नंबर इफ सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो लेट फर्स्ट नंबर is x and second number is 27 minus x। माना पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या आपका 27 माइनस एक्स है। ठीक है, हम पूछा क्या जा रहा है, दो ऐसे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। फाइंड द टू नंबर, किताब में आप क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन बोल दिया मैंने। फाइंड द टू नंबर इफ सम ऑफ नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आप देखो इस जो संख्या आप एज्यूम की हो दोनों को जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू 182। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो मल्टीप्लाई करिए 182। ठीक है, इनको राइट साइड में ले जाइए। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी प्लस है ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक हमारा क्वेश्चन। और इसको आपको गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड से आपको इसको सॉल्व करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करने हैं। हो सकता है ये पूछा जाए क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है 182 है। फाइंड द टू नंबर इफ सम ऑफ नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 182। क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड में पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अब यहाँ पर हम सर्च करिए 1 मल्टीप्लाई 82 182। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसा फैक्टर आप इसको ढूंढो कि जोड़ने पर 27 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए। ठीक है, फैक्टर करना आप ये आएगा 13 मल्टीप्लाई 14, ये आपका आएगा 182। और जब आप जोड़ोगे इसको तो 27 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 13, इन दोनों में क्या कॉमन है 14 कॉमन है, तो x माइनस या प्लस है, तो यहां से क्या जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये आपके बन गए, यानी x की जब वैल्यू आप निकालोगे यहां से तो आपको 13 एंड 14 मिलेगा। चलिए निकालते हैं। देखो x माइनस 13 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 13 आ गया, x माइनस 14 बराबर 0 यानी x बराबर 14 आ गया। अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर x था और सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर 27, तो x बराबर हमें क्या मिला है 13 ले लो या 14 लो, कुछ भी लोगे एक ही आंसर सेम आएगा। सेकंड नंबर क्या था माइनस एक्स, यानी 27 माइनस एक्स, जब 13 लेते हो तो यहाँ से 14 आएगा। जो दो नंबर हमें ऐड और प्रोडक्ट खोज रहे थे वो 13 और 14 है, यानी पहली संख्या क्या हमारी है, पहली संख्या हमारा 13 है और दूसरा
14 है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, मल्टी क्वालिटी क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर बनने के बाद हमने इसको सिंपली सॉल्व किया। x हम वही वैल्यू लिए हैं, ये दोनों में से कोई आप ले सकते हो, हमने इसको कंसीडर किया है। तो x बराबर 13 जब लेंगे तो 27 माइनस एक्स मिलेगा। x की वैल्यू जब 13 रखोगे तो इसका 14 इसका आपका आंसर आ जाएगा। यानी पहली संख्या फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या 14 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 जो है, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, फाइंड out two conjugative positive integer sum of whose square is 365। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है फाइंड आउट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर sum of whose square is 365। मतलब हिंदी में क्वेश्चन पढ़े तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। हिंदी में क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे, देख लीजिए किताब में आप, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या वो ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो यहां से क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड x+1। मतलब पूछ क्या रहा है, दो क्रमागत मतलब लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी x और दूसरा नंबर मानना x+1 यूज करना। ठीक है, तो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना, या लिख लो हिंदी में, माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या है x और x+1 है। ओके, तो इनका क्या करा, प्रश्न कर है वर्गों का योग, यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इसको ओपन करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो यहां से 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। इसको ऐड कर लीजिए, 2x² प्लस 2x। अब इसको आप इधर लाएंगे लेफ्ट साइड तो एक माइनस हो जाएगा, यानी 364 इक्वल टू 0। सब में 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है डिवाइड, तो हम कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। पिछला ही क्वेश्चन का आ गया, ये पिछला फैक्टर था 182 लाना था। तो यहां से आप इसका फैक्टर होगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वालिटी क्वेश्चन बन गया। यहां से आप इसका सॉल्यूशन देख लें, तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो यहां से आपको मिलेगा 14 इक्वल टू 0। तो एक बार 1 प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x बराबर एक माइनस 14 आएगा, दूसरा x बराबर 13। तो धनात्मक बोल रहा है, यानी पॉजिटिव बोलाते हैं तो लेंगे नहीं, यानी यही लेंगे, x बराबर क्या लेंगे 13। तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13, सेकेंड नंबर
क्या माने हो, x+1 माने हो, यानी 13 + 1 यानी क्या आ जाएगा 14। अरे हमने यहाँ पर देखो क्या एज्यूम किया था, x एंड x+1 टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर, x माना था x+1 माना था, ठीक है। तो इस तरह से आप हमने x आया हमारा, क्योंकि -14 तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर नहीं टेक करना है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है। तो यहां से ये 14 यानी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो आएंगी हमारी वो आएंगी 13 और 14, मतलब टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा 13 एंड 14 आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर less than its horizontal base. If the hypotenuse is 30 centimeter, find out other two side. मतलब कह रहा है कोई राइट ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेनियस यानी इसका जो कर्ण है 13 है, और जो आधार है उससे क्या है कम है, 7 कम है, ठीक है, 7 कम उसका ऊंचाई है, मतलब ये लंब बोलते हैं इसको, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो बेस से 7 कम है। तो हमने मान लिया लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल x मीटर, ठीक है, माना आधार त्रिभुज का आधार कितना है x सेंटीमीटर है, हिंदी में हम मैंने बोल दिया एक बार, और एल्टीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई कितनी है तो x - 7 हो जाएगी। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ से लगाने के बाद AC 13 लग दिया यहाँ पर, AB x - 7, ठीक है, और यहाँ से आपका जो BC होगा x², ये हो गया। अब इसको a - b के होल स्क्वायर पे ओपन करें, ओपन करने के बाद इसको स्क्वायर कर ले, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा x² - 7x - 60 = 0, ठीक है। यहाँ से आप 60 का ऐसा फैक्टर करें कि सबट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, तो 12 5 जो आपका 60 हो जाता है, यानी 12 - 5 क्या आएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद कभी भी निगेटिव जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के कभी निगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 5 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 12 लेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेस जो हमने माना आधार मान लिया हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, क्या माना है x - 7 यानी 12 - 7 5 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5 था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कर रहा है, देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल, इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख लेना बुक से, ठीक है। तो इसमें देख लें द नंबर ऑफ आर्टिकल x, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है x है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 2x + 3 है, मतलब 2 गुने यानी डबल का में 3 अधिक है, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं दोनों का 90, सिंप्लीफाई करिए यहाँ से, ये तो आता ही आपको, आप लोग पर भी पढ़े हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आप x नेगेटिव वाले को लेंगे नहीं, x बराबर क्या आएगा 6 आएगा। हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस यानी निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 है, x की जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो वो आप सके 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 4.2 एक्सरसाइज था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, फार्मूला बेस से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन हो सकता है यही, अभी हमने 3, 4, 5, 6 जितने क्वेश्चन किए हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आप इसको देखिए और एंजॉय करिए, और ठीक है,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो AST चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें AS Teach यूट्यूब, ठीक है। फेसबुक पेज को भी लाइक करें AS Teach। ओके, थैंक यू, बाय बाय।